सहारा रिफंड 5 लाख। सहारा रिफंड हर हाल में होगा, 5 लाख तक रिफंड होगा। क्या है नई अपडेट, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। सहारा निवेशकों के लिए गुड न्यूज़ है। अब आपको 50,000 तक हर साल रिफंड किया जाएगा। सभी सहारा निवेशकों के लिए एक खुशखबरी निकली है। अभी तक जिन निवेशकों का रिफंड नहीं हुआ था उन सभी को 100% रिफंड देने की तैयारी में है विभाग। सहारा रिफंड ताज़ा खबर के अनुसार निवेशकों को ब्याज के समेत पूरा पैसा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। निवेशकों के लिए ये एक अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि अब सहारा निवेशकों को 10-10 हज़ार रुपये के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। बड़े निवेशकों को 5 लाख तक रिफंड का क्लेम मिलेगा। 1 लाख से 5 लाख तक क्लेम। अभी तक सहारा निवेशक सिर्फ 10,000 तक के क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन सहारा अपडेट के अनुसार अब 1 लाख से 5 लाख तक के क्लेम के लिए अप्लाई हो रहा है। इतना ही नहीं, सहारा निवेशकों को उसका पूरा पेमेंट उसके खाते में भेजा जाए, उसकी तैयारी भी की जा चुकी है। ज़्यादा दिन नहीं रहना होगा इंतजार। पेपर में के दिए हुए न्यूज़ के अनुसार निवेशकों को अब ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जल्द से जल्द व्यवस्था शुरू कर दिए गए हैं। लंबे समय से, कई सालों से सहारा निवेशक परेशान थे और अब जाकर उनके ब्याज समेत पेमेंट रिफंड की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सोशल मीडिया रिपोर्ट में जानकारी निकल कर आई है कि जल्द ही डॉक्यूमेंट का सत्यापन शुरू हो जाएगा। सहारा रिफंड वेबसाइट पर 5 लाख तक आप एक बार में क्लेम कर सकते हैं। अब रुपये 10,000, 20,000 और 50,000 वाला झंझट नहीं है। राशन कार्ड धारकों की हुई बल्ले बल्ले। फ्री राशन के साथ साथ अब सभी को मिलेंगे 4 बड़े लाभ। जी हाँ दोस्तों, अब राशन कार्ड धारकों को 4 बड़े लाभ भी मिलने जा रही है। आज के समय में महंगाई का बोझ हर किसी पे आ चुका है, लेकिन गरीब परिवारों पर तो इसका बोझ और बढ़ता जा रहा है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर अनाज, चावल, तेल, साबुन जैसी जरूरी चीज़ों की मुहैया कराई जाती है। यह योजना गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है और जेब का बोझ भी कम करती है। अब राशन कार्ड योजना में गांव के रहने वाले गरीब परिवारों को अब ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। इसमें जो है गरीब परिवारों को अब सस्ते दाम पर हर जरूरी चीज़ें मिलेंगी और उनका बचत भी होगा। इस योजना के लिए एक बहुत बड़ा सहारा साबित हो रहा है। अब जो है हाल ही में सरकार ने राशन कार्ड योजना में बदलाव किए हैं। अब गेहूं और चावल के अलावा 35 और जरूरी चीज़ें जैसे साबुन, चीनी, नमक, तेल इत्यादि भी शामिल है। इससे गरीब परिवारों को और अधिक लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अब इसके और सारी जरूरी चीज़ें सस्ते दाम में मिलेंगी। RRB JE भर्ती 2024 7,911 और रिक्तियाँ। पात्रता आप जो है RRB JE भर्ती की ऑनलाइन प्रक्रिया को आप भी भर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2024 के लिए आगामी जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए 7,911 पद की घोषणा की है। जूनियर इंजीनियर 2 प्रकार के पद हैं, जैसे सेफ्टी और नॉन सेफ्टी पद है। इसमें DM, CMA, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, केमिकल सुपरवाइजर का पद शामिल है। JE भर्ती के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट में भी जा सकते हैं। हाल के ही दिनों में रेलवे भर्ती बोर्ड ने कई रिक्तियों की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से संगठन ने सैकड़ों हजारों अभ्यर्थियों की भर्ती की है। इस बार रेलवे बोर्ड ने RRB JE भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। आप भी इस नोटिफिकेशन को पढ़कर अप्लाई कर सकते हैं। RRB ने 2024 के लिए 7,911 पद की घोषणा की है और पद जो है कुल इस प्रकार है। इसके पद हैं आपको 7,911 और ये संपूर्ण भारत में लागू होगी। और इसमें पद का नाम है कनिष्ठ अभियंता। तो इसमें जो है वर्ग में जो है सिर्फ भर्ती लिखे हुए हैं और इनके आवेदन जो है जुलाई या अगस्त के बीच में होने वाली है। और RBI JE भर्ती 2024 में जो है 7,911 पद हैं और इसमें जैसे हैं आपको इंजीनियर की सुरक्षा, गैर सुरक्षा श्रेणियों की होगी। पदों में DMS, CMA, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, केमिकल सुपरवाइजर शामिल होंगे। इसमें जूनियर इंजीनियर सुरक्षा और गैर सुरक्षा के पद 7346 हैं और डिपो सामग्री अधीक्षक
के पद 398 है। रासायनिक एवं धातु सहायक के पद 150 हैं। धातु पर्यवेक्षक और अनुसंधान के पद 12 हैं और रासायनिक पर्यवेक्षक पद आपके 5 हैं। आरबीआई जेई भर्ती के पात्रता के मानदंड कुछ मापदंड इस प्रकार है। अभ्यर्थियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु में छूट होगी। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट रखी गई है। एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। शारीरिक असक्षम उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता में जो है अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या उससे संबंधित डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, अन्यथा उसका अप्लाई रद्द माना जाएगा। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से GDAC और BSc, BCA, BTech इत्यादि में 3 वर्ष का कोर्स या उसके समकक्ष होना आवश्यक है। और रासायनिक एवं धातु सहायक इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंक होना चाहिए और उसे भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ साथ विज्ञान में भी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसकी आवेदन की प्रक्रिया जो है 2024 के जुलाई और अगस्त के महीने में होगी और उम्मीदवारों को आरबीआई के द्वारा आवेदन स्वीकार करना शुरू करते ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो है आप इसके आधिकारिक वेबसाइट में भी जाकर इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। RRBE जेई की चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। CBT पहला चरण प्रक्रिया होगा। इसमें जो है अभ्यर्थियों को कंप्यूटर परीक्षा देना होगा। उसके बाद CBT 2 में यह जो है परीक्षा होगा। इसमें परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार चयन सूची में शामिल हो जाएंगे और दस्तावेज का सत्यापन उसके तीसरे चरण में होगा। और भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस चरण में उम्मीदवार के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। उपयुक्त सभी चयन प्रक्रिया को पार करने के बाद अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और सामान्य और ओबीसी के उम्मीदवार को अप्लाई करने में 500 रुपये लगेंगे और जो SC ST और EWS और जो महिला उम्मीदवार हैं उन्हें 250 रुपये दिए जाए 250 रुपये लगेंगे। इस प्रकार जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जी हाँ, बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2024 पारित हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 में मद्य निषेध उत्पाद निबंध विभाग की तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आई है। इसके तहत भर्ती 2 अलग अलग प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर में योग्य उम्मीदवार और ही अप्लाई कर सकते हैं। बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट में जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है पोस्ट निम्नलिखित है, जैसे इसमें है आपके वित्तीय प्रबंधक एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर और इनके ऑफिशियल वेबसाइट हैं आपके http://state-bihar.gov.in/main/citizenhome.html। तो इसकी जो है नोटिफिकेशन 21 जून 2024 को ही पारित हो चुके हैं और इनका अप्लाई जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। इनका अप्लाई जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। आप लोगों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। आप इसमें आवेदन करके अपने मौके को शुभ अवसर में बदल सकते हैं। तो इनका जो अप्लाई का लास्ट डेट है 24 जून रखा गया है दोस्तों, और इसका इंटरव्यू का डेट रखा गया है 26 जून। और इसमें 81 पोस्ट टोटल इसमें जो है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग 22 कोर बिहार पटना के कार्यालय के सृजन वित्तीय
प्रबंधक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु संलग्न आवेदन प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें पदों के नाम और पदों की संख्या और योग्यता सारे विस्तृत रूप से दिए गए हैं और इसके मासिक मानदेन भी दिए गए हैं। तो इसके जो है सहायक निबंधक महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप भी देख सकते हैं यह पत्र 26/6/2024 को अपराह्न 5 बजे तक सचिव 22 को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस तरह मित्रों आप डाटा एंट्री में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज 80 को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।